मैथिलीक समस्त स्नेही अनुरागी श्रोता का राजीवक नमस्कार। श्रोतागण, साहित्यिक यात्रा का नव करी लऽ पुनः हम अपना यूट्यूब चैनल मैथिलीक स्नेही के माध्यम से अहाँ सबके समक्ष उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे ई कथा यात्रा है, एहि कथा यात्रा का सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्य के प्रतिष्ठित कालजयी रचनाकार प्रोफेसर हरिमोहन बाबू। जनतब देने छी जे अखन हरिमोहन बाबू का लब्ध प्रतिष्ठित जे हिनकर क्रिएशन छनि, हिनकर उपन्यास छनि कन्यादान का एपिसोड वाइज जे छै से अहाँ सबके समक्ष हम राखि रहल छी। आई ई नव एपिसोड रखला से पहले एक बात आर कह चाहे छी, जो कि गोटा नव छी हमरा चैनल पर पहले बेर देख रहा छी वा सुनि रहल छी तो चैनल सब्सक्राइब कर ली से आकांक्षा। तो बेस ले जाओ आजुक ई कन्यादान उपन्यास का आठम एपिसोड, जकर शीर्षक छियै गुप्त परामर्श। काग की दोष। काग फक्का मुट्ठी 12 आब लवा 12टा अंडी से तो नहीं हेतौ गे सरोता, एतेक कन्ना नहीं कर। एतबे में ढुनमुन काकी ओहिठाम पहुँच गेली आ बुची दाय के फुलमतिया के संग कागदोष खेलाइत देख कऽ कहऽ लगलथिन, देखू तऽ भला ई अकरहर आइ हिनकर बर चलि आबै छनि आ ई बैस कऽ कागदोष खेलाइ छथिन। ई शब्द लाल काकी के सुनना गेलनि। बस तुरंत युद्ध मचि गेल। आइए फुचुक रानी, ओ अहाँके फुटलो आँखिए नहीं सोहाइत अछि बुचिया, जे एना एकरा बुचियाके जड़िमे लागल रहै छियै। ओकरा एखन खयबा खेलेबाके बयस नहीं छै, ओकरा एखन खयबा खेलेबाके बयस नहीं छै, तऽ कि चिलकर भऽ कऽ बैसबाक बयस छै। अहाँके छाती किया फटैया। ई सुनैत देरी ढुनमुन काकी एगो टूटल छितनी के पेनी हाथ में लऽ पटापट अपन कपार पीटऽ लगली। ई लंका कांड मचैत देख बुचिया ओ फुलमतिया अंडी फेंक पड़ायल। फुलमतिया अपना अंगना में पहुँच कऽ बाजल, सरोता गए आइ भरि हमरा अंगना में बैस ले, काल्हि से कि फेर हमरा देहरी पर पैर देबही। बुचिया एना किया बाजै छी गे, काल्हि से की भेलै। एकरा उत्तर में फुलमतिया बुचिया के कान में किछु एहन बात बाजल जे बुची दाय तमैक कऽ उठल आ एक चाट अपना सरोता फुलमतिया के गाल पर लगा कऽ बाजि उठल, भक हमरा ई सब नहीं नीक लगैत अछि, तोरा तऽ अहिना रहैत छौ, ई सब बात बजैत रहै छै। थोड़बे काल में दुनू सरौता फेर गोटी गोटी खेला लगली। जखन बुची दाय अनमनस्कता के कारणे बहुत हुकऽ लगली, तखन बजली जे हे सरौता, आइ कि हिरला पर नहीं चढ़बऽ, आइ कि हिरला पर नहीं चढ़बऽ। फुलमतिया एहि प्रस्ताव के हृदय से समर्थन करैत बाजल, हाँ हाँ बेस तऽ मोन पारल, चल झूला झूली। पछवरिया घर में धरैन से पटुआ के रस्सी लटकावल छलै, ओहि पर एक चाकर पीढ़ी राखि दुनू सखी ठाढ़ भऽ गेली आ मचकी मारैत बारहमासा उठेलनि। आयल हे सखी सावन मास, मोहि तजी कंत गेला परदेश, की मैं ना जइहो झुलनी तुम ले जा रे सनेश, की मैं ना जइहो। ई बारहमासा गावा लागल दुनू। एतबे में पुरान रस्सी करकरा के टूटल आ दुनू सरौता के नन्हे दन्हे पीढ़ी भूमि पर जा खसल। बुची दाय के ठेहुन में किछु विशेष चोट लगलनि। फुलमतिया 90 चूड़ी पहिरने छला से सबटा फूटि गेलै, ताहि डरे ओ कानय लागल। बुची दाय चुप्पे उठि अपना बाड़ी में एली आ बालसरी के फूल लोढ़य लगली। बालसरी के फूल जे बाड़ी में छलै ओ लोढ़य लगली। जखन एक मुट्ठी फूल बिछल भऽ गेलनि, तखन अपना आँचर के खूट में बान्हि आँगन एली। बुची दाय के देखते लाल काकी टोकलथिन, आगे तो नित दिन बात्रा भेल जाइत छ। लाल काकी जे माय के होइ छियै ओ कहलकनि जे आगे तू नित दिन बात्रा भेल जाइत छ, एती काल धरि कतऽ बौआइत छलँ, तोरा कनेको लाज धाक नहि होइ छ। जब छौरी सुनलक सासुरक नाम, बुलि आयल छौरी सौंसे गाम। हमरा लोकनिक विवाहक चर्चा हुए तऽ ठामे गड़ि जाय। हमरा लोकनिके बियाहक जे टाइम में चर्चा हुए तऽ ठामे गड़ि जाय। और आइ काल्हि के छोरी के तो देखू, मुखना माधव जकाँ भेल, जिला जवार के धांग आयत। ई सुनि कऽ बुची दाय चुपचाप भौजी के लग में जाकर बैसली आ खोइचा महक फूल सब माला गाथऽ लगली। लाल काकी कहाँ गेलनि। लाल काकी तनी बाहर निकल के देखू तऽ एगो एक्का खरखराइत चल अबैया। आब तऽ मौकनाही पुल के एहि पार पहुँच गेल। दरवाजा पर बटुक जी के ई ध्वनि सुनते लाल काकी ढुनमुन काकी सब धुरखुर पर आबि कऽ ठाढ़ भऽ गेली। एक्का सनै सनै दरवाजा पर आबि कऽ लागल एक्का। ओहि पर से लाल काका आ भोलानाथ उतरला।
बटुक जी कपड़ा के मोटरी उतारय लगला। लाल काका आंगन आबि पहिने भगवती के प्रणाम केलनि, तदंतर मैया के पैर छुई आंगन में खाट पर बैस रहला। लाल काका पुनः बटुक जी दिस ताकि कऽ बजला, तो मुँह की तकै छ, जा पुरहित नौआ के बजा आनग। आ भोलानाथ के कहूँ जे जाके अपने से सबके हकार दऽ औथिन। कंटीर आ पाहुन के तीनगछिया पोखरि लग बैसा कऽ हम आयल छियनि। ओ लोकनि आध पहर राति बीतैत पहुँच जेता, ता सब इंतजाम भऽ जेबाक चाही एहि बीचमे। ई कहि लाल काका मोटरी में से लोटा बाहर केलथिन आ कान पर जनउ चढ़बैत पोखरि दिस विदा भऽ गेला। लाल काका कान पर जनउ चढ़बैत पोखरि दिस विदा भऽ गेला। लाल काकी हपैस कऽ मोटरी खोलऽ लगली। ढुनमुन काकी नूर लऽ कऽ मरबा नीपऽ हेतु चलली। फूलमतिया स्त्रीगणक हेतु हकार देबऽ विदा भेल। बुचिया लाजक मारे कोनिया घर में जाके मुँह झाँपि कऽ पड़ि रहल बेचारी, जे मिथिला के बेटी के होइ छै, पढ़ि रहल। बड़का गाम वाली पान लगाबऽ लगली। थोड़बे काल में ओसारा पर लाल पियर हरियर रंगक साड़ी चकमक करऽ लागल आ ई कर्णभेदी नाद से प्रारंभ भऽ गेल। आगे माई हम नहीं आज रहब एहि आंगन, जँ बूढ़ होयत जमाय। लाल काका आंगन एला तऽ देखैत छै जे पुरोहित महाराज पद्धति नेने मंडप पर आबि कऽ उपस्थित भेल छथि आ किछु भाव व्यक्त करऽ चाहैत छथि। पुरोहित महाराज किंतु गीतक आटोप में हुनका दिस कियो कर्णपात नहीं करैत अछि। जखन गीत समाप्त भऽ गेलै तखन पंडित नमोनाथ झा सप्तम स्वर में चिचिया के बाजऽ लगला, एहिठाम कलश चाही, पल्लव चाही। गीत गायन सबके कहियौन जे अखन गीत बंद करती। एतबहि में दोसर गीत बेस टहंकार से उठि गेल आ पुरोहित जी के उक्ति अरण्य रोदन भऽ गेल। ओहिठाम ई दशा देख कऽ लाल काका लग में जाके कहलथिन, आब हम आबि गेलहुँ, आब अहाँके जे किछु कहबाक हो से हमरा कहू। बटुक जी हजाम के बजाबक हेतु गेल अछि, ओहो अबिते होयत। पुरोहित कहै छथिन जे मातृका पूजा आरंभ कयल जाओ। आब मातृका पूजा आरंभ कयल जाओ। लाल काका हम कहि दै छी अभ्युदायिक, हम कहि दै छी अभ्युदायिक। पुरोहित हाँ, तऽ ताहिमे की विलम्ब अछि? लाल काका किछु नहीं, दरवाजा पर पहुन के आबऽ दियौन, ओम्हर आज्ञा के पान धूप जेतनि, एम्हर मातृका पूजा प्रारंभ भऽ जायत। ता नौआ ठाकुर के नेने बटुक जी पहुँच गेला ओहिठाम आ पुरोहित जी के फरमाइश के अनुसार सामग्री सब जुमाबे लगला। ओहिठाम गाँव में दुगोला छलै। ओहि टाइम में गाँव में दुगोला छलै। अतः भोलानाथ अपना गछ में हकार दऽ कऽ फिर एला आ आंगन में ठकबा के पीठ पर ठाढ़ भऽ ओकरा से काज लेबऽ लगला। भोलानाथ थोड़े कालक उपरांत धियापुता के गर्रोहि बनि धियापुता सब गर्रोहि बनि यानी झुंडक झुंड धियापुता सब दरवाजा पर छूटल। बटुक जी बाहर झाँकि बाजल, मेहमान तऽ दूरा पर पहुँच गेलनि। ई सुनि लाल काका भोलानाथ के एकांत में लऽ जाके कहलथिन, देखऽ पाहुन किछु दोसर प्रकृति के छथुन। पाहुन किछु दोसर प्रकृति के छथुन। एखन थाकल ठहियाल में कियो दिक नहीं करऽ पाबनि, हुनका चुपचाप आराम करे के लेल छोड़ि दहुन। भोलानाथ जा ठकवा के संग लऽ पाहुन के आगत स्वागत में विदा भेला। एम्हर लाल काकी पुतोह के लग जाके कहलथिन जे ये कनिया विदकरी अहीं बनबै, अहीं के बनऽ पड़त विदकरी। अपन सब किछु सम्हारि लिअ, हम भनसाघर जाइ छी। बड़का गाम वाली किछु बाजै के लेल छली, एतबे में रेवती रमन का आहट भेल। पति के जूता के शब्द सुनि बड़का गाम वाली जानि बुझि के अपना केशक फूलदार चोटी कनेक उघारि लेलनि आ पति के नजरि पड़ला उतर पुनः लज्जा के भाव देखबैत पुनः झाँपि लेलनि। तदुपरांत एक कटाक्ष बाण चला मुस्कुराइत अपना घर में आबि कुर्सी पर बैस गेली। रेवती रमन माय पितियन आ पितामही के प्रणाम कऽ अपना घर एला। कोट उतारि खुट्टी पर टंगैत बजला, ए हुजूर आपसे एक जरूरी काम है। अपना कन्या के रेवती रमन कहलखिन जे ए हुजूर आपसे एक जरूरी काम है। बड़का गांव वाली भ्रिकुटी चढ़ा कर कहलथिन, मैं बिना पेशगी फीस लिए किसी का काम नहीं करती। रेवती रमन अच्छा पहले नजराना तो लीजिए। ई कहैत पत्नी के कोमल अधर दल के मध्य मुँह में पान राखि देलथिन, मीठा पान एकटा। ई देख रसिका पत्नी कृत्रिम क्रोध प्रदर्शन करैत बजली, ऐसा नजराना मैं नहीं चाहती, ऐसा नजराना मैं नहीं चाहती, अभी अपना वापस लीजिए। ई कहैत अपना मुँहक पान उगिल स्वामी के मुँह में राखि बाहर होमय लगली।
रेवती रमन पत्नी के बहरेबाक उपक्रम करैत देख हाथ पकड़ि लेलथिन आ जबरदस्ती कुर्सी पर बैसा लेलखिन। पत्नी हाथ छोड़ेबाक अभिनय करैत कहलथिन जे आब जाय दिअ, लोक सब की कहत। रेवती रमन अपनो ओही कुर्सी पर बैसैत बजला, देखू हम एकटा जंगली पक्षी के बजा कऽ अनने छी, एकटा जंगली पक्षी के बजा कऽ अनने छी, ओकरा सिखा पढ़ा के गमैया बनाउ, नहीं तो फुर्द उड़ि जायत। ई अहीं बुते पार लागत, अहीं के भरोसे हम एकरा उठा कऽ अनलहुँ हँ, ई अहीं बुते पार लागि सकैत अछि। एकरा बाद थोड़े काल धरि गुप्त परामर्श दुनू पति पत्नी में भेल। दुहूक राय मिल गेला पर बड़का गाम वाली हंसैत बाहर एली आ रेवती रमन पानक डब्बा ल प्रसन्न भऽ दलान पर गेला। तो बेस श्रोतागण, आई इनकर कन्यादान उपन्यास का 8वां एपिसोड गुप्त परामर्श 8वां एपिसोड अहाँ सबके समक्ष रखलहुँ हँ। ई केहन लागल से अपना प्रतिक्रिया से अवगत करायब। आग्रह यऽ जे संपूर्ण रचना पलखैत में सुनब, स्किप कऽ सुनबै तऽ किछु पते नहि चलत। उपन्यास छियै, नॉवेल छियै, तैं लऽ कऽ सब रचना के संपूर्ण सुनबै तखने एकर अर्थ लागत आ तखने कमेंट लिख सकै छियै। बड़ा रोचक उपन्यास छै हरिमोहन बाबू के, तैं बारम्बार कहै छी जे स्किप कऽ नहि संपूर्ण रचना सुनब आ अपना प्रतिक्रिया से अवगत करायब, अपना मित्र मंडली में एकरा सबके शेयर सेहो करब। दोसर बात, हमर श्रोता चाहे गाँव में रहै छी वा परदेश में, देश में रहै छी वा विदेश में, जतऽ कतौ रहै छी, स्वस्थ रहू, निरोग रहू, अपना आचरण के पवित्र बनेने राखू। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही कृपा सदिखन अहाँ सब पर बरसैत रहै। शुभकामनाक संग जय मिथिला, जय मैथिली।